आत्मा और परमात्मा का मिलन। साथियों, यूं तो प्रेम दिल का होता है, शरीर का नहीं। शरीर का प्रेम नश्वर होता है, जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। दिल का प्रेम जो आज है वो पहले भी था और आगे भी रहेगा। ये जो सृष्टि की रचना है वो 5 तत्वों के आधार पर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा, ऐसा कहा गया है। इसमें पहला तत्व है पृथ्वी। इसका आशय है सहनशील होना, पृथ्वी का तत्व है। दूसरा तत्व है जल, नम्रता का होना, जल तत्व है। तीसरा तत्व है अग्नि, इसका आशय है साहस, बल, शक्ति का होना, ये अग्नि तत्व है। ये विधा तत्व को प्राप्त होना है। चौथा तत्व है पवन, जो पवित्रता तथा परोपकारिता का प्रतीक है, जो इस जीवन का आधार है। और पांचवा तत्व है आकाश, जो वचन या शब्द का प्रतीक है। अतः जो अपने वचनों से दृढ़ हो वही आकाश तत्व को जानता है। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। इनके अलावा 3 तत्व और होते हैं जो मनुष्य को होने चाहिए। वो छठवां है तत्व ध्यान करना। अपने भीतर जो गुजर रहा है उसका पता होना। सातवां तत्व है धारणा। जो भी हम देखते हैं वो बाहर भीतर एक जैसा हो, यानी अंतर्भेद वृद्धि न हो। हमें महसूस हो कि हमारा किससे क्या संबंध है या क्या रिश्ता है। अर्थात हमारी धारणा, जो भी आस्था है, वो सही है या नहीं। हम जो कर रहे हैं क्या वो हमारी कसौटी पर सही है? हमारा जो निर्णय है वो क्या सही है? क्योंकि यही वह संकल्प है जो जीवन का आधार है। इसके बाद आता है आठवां तत्व, जिसे हम समाधि कहते हैं। और समाधि का मतलब है कि जो हमारी धारणा है उसकी जड़ें गहरी चली जाती हैं। उस समय मनुष्य की विचारधारा इतनी गहरी चली जाती है कि वह विचार मनुष्य को अमृतपान कराता है। समाधि में सातों तत्व विलीन हो जाते हैं। वह स्वरूप बोध की स्थिति है, जहां जो कुछ भी है वह स्वयं ही प्रमाण है। उस अमृतानंद को पाकर के जीवन धन्य हो जाता है। यह अखंडता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ प्रेमी से मिलन होता है और यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यहाँ शब्द ही ब्रह्म स्वरूप बन करके प्रेम प्रकाश होकर के अनंत सुख को देने वाला होता है। जब हम किसी सत्य पर कुछ काल के लिए लगातार ठहर जाते हैं तो वो सत्य प्रकाश बन करके झलकता रहता है। इसमें शरीर की सुध बुध नहीं रहती है और यही सृष्टि का जनक है। यह शब्द जो है बीज रूप होकर के धरती की गोद में समा जाता है। जैसे किसान अपनी फसल की सृष्टि करता है, उसे भी इन 8 तत्वों से गुजरना पड़ता है। यहाँ किसान ही परमात्मा है, जो अपने संकल्प और साधनों से धरती की सेवा करके जीवन जीने के लिए धन धान्य उत्पन्न करता है। इसमें यह अन्न चक्र चलता ही रहता है। यह ज्ञान सभी के भीतर नित्य निरंतर मौजूद रहता है। किसान की तरह कोई साधक अन्न प्रकट कर सकता है। कोई साधना के बिना
अज्ञान बस उस रहस्य को कुछ का कुछ कहता है। स्त्री पुरुष कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, उनका तो एक धर्म और एक ही जाति है, वह है एक स्वरूप आत्मरूप। संसार की लीला यदि करेंगे तो संसार के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा और संसार के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। यह संसार दोषों को देखता है, गुणों को नहीं। अतः समादिष्ट हो जाना, अपने में लय हो जाना, आत्मा और परमात्मा का ही मिलन है। नमस्कार।